किसी को परिवार में बालूशाही पसंद है, किसी को मोतीचूर के लड्डू पसंद है, तो भाई 1-1 किलो वो दे दो। मन में ये भाव ही नहीं आया कि ठाकुर जी को क्या पसंद है। तो जब ये भाव ही नहीं आया तो क्या ठाकुर जी भोग लगाएंगे? पहले चलिए ये भाव भी आ गया, अब ये कैसे पता लगे कि भाई ठाकुर जी को क्या पसंद है? ये केवल मन के भाव की बात है कि आप जो है कहीं घर पे बना रहे हो या बाजार से कहीं से कुछ लेके आ रहे हो, तो बस बैठ के लेने से पहले ये भाव आया मंदिर में कि महाराज आपको क्या पसंद है, तो फिर ये भाव आया कि जो सबसे बढ़िया चीज हो यहाँ पे, जो ठाकुर जी को पसंद हो वो दे दो, जो सबसे बढ़िया हो। अब जब ये तय हो गया कि ठाकुर जी को क्या पसंद है वो लेना है, अब दूसरा प्रश्न होता है कि कितना लेना है। आप लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में कितना खाते हो ये आप तय करते हो। परिवार में बच्चों का, हस्बैंड का, वाइफ का, एक दूसरे लोग, पूरे फैमिली मेंबर एक दूसरे के लिए ये नहीं तय करते हैं कि ये 2 चपाती खाएंगे या 4। तो जब हम आपस में एक दूसरे का तय नहीं करते तो ठाकुर जी का तय करने का हमको क्या अधिकार है? ठाकुर जी के मुख में तो ब्रह्मांड के दर्शन हुए थे, तो महाराज तो सब कुछ पा सकते हैं संसार में जितना भी सब कुछ है। तो उसके लिए शास्त्रों में विधान किया यथाशक्ति का, कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए, भोग के लिए, उतना। वैसे भी आज के समय में कभी भोग लगता है ठाकुर जी का, तो उसमें जो थाली लगती है या थाल सजता है, उसमें कभी कोई गिनती से चीजें नहीं लगती। जितनी उस थाल की कैपेसिटी या पात्र की कैपेसिटी, उतना भोग लगता है, और व्यक्ति की यथाशक्ति। तो ठाकुर जी का भोग, अब भाव ऐसा है, यदि किसी व्यक्ति का चलते हुए घर पे कोई खाता तो है नहीं, 20 रुपए के पेड़े दे दो, 50 रुपए के पेड़े दे दो, तो क्या ठाकुर जी भोग लगाएंगे? अब जिसका भाव जैसा है, मान लीजिए आप ही क्या, सब कुछ संसार में जो भी ठाकुर जी का भक्ति मार्ग है या कुछ है, वो सब व्यवहारिक है। हम सब लोग जो हैं उस जैसा व्यवहार, जैसे मान लो ठाकुर जी तो वास्तविकता में ठंड, गर्मी, बरसात सबसे परे हैं, मौसम की सब उससे प्रभाव से परे हैं, पर फिर भी हम लोग मानते हैं ना। जैसे मान लो हमको ठंड लगने लगी तो महाराज को गर्म कपड़े पहना दे, हमको गर्मी लगी तो एसी चलवा दे, गर्मी के समय भोग लगा रहे हैं तो ये मानते हुए कि ठाकुर जी को भी गर्मी लग रही है, ठंडी चीजों का लग रहा है, जाड़ों के समय में गर्म गर्म चीजों का भोग लग रहा है। तो ये केवल भाव ही है ना, उस भाव के हिसाब से हम ठाकुर जी को भी अपने जैसा मान के ही जीवित और सेवा कर रहे हैं। वो वही भाव, तो जो सही दिशा में लोग ठाकुर जी की भक्ति मार्ग में बढ़ते हैं वो कृपा पात्र बनते हैं। जिसका जो भाव और तरीका जो है वो ठीक नहीं होता है, वास्तविकता उसको लग सकता है कि वो ठीक कर रहा है, क्योंकि कोई भी आदमी गलत तो करता ही नहीं है, उसको जो ठीक लगता है वही करता है, तो मगर वो वास्तविकता में ठीक है या नहीं वो ठाकुर जी तय करते हैं। तो ये जो ठाकुर जी महाराज हैं, इनको यदि प्रसन्न करना है तो सच्ची निष्ठा, प्रेम और सब, ये फूल ही, तुलसी ही चढ़ाने से महाराज प्रसन्न, ऐसा भी नहीं कि ये भी नहीं चढ़ाए तो प्रसन्न नहीं होंगे। ऐसा भी नहीं है कि आप मंदिर में दर्शन करने जाओ और आपको दर्शन हो तभी ठाकुर जी की कृपा है। मन की आंखों से भी आप दर्शन कर सकते हैं। ठाकुर जी तो केवल आपके प्रयत्न को देख रहे हैं। मान लो यदि दर्शन करने से ही, दर्शनों से कृपा होती तो सूरदास जी महाराज पर तो कृपा ही नहीं होती, क्योंकि वो तो देख ही नहीं सकते थे। तो ठाकुर जी केवल इस भाव का, इस प्रयत्न को देख रहे हैं, जो व्यक्ति जो है मेरे दर्शन करने के लिए कितना प्रयत्नशील है। यदि उनको लगता है कि भाई ये प्रयत्नशील है तो कृपा उनकी जो है बिना दर्शन के लिए। अभी मंदिर में है, अभी आप लोग मान लो जा रहे हो, आप लोग कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ भिलाई से। अच्छा, भिलाई से आए आप, छत्तीसगढ़ से तकरीबन 1000 किलोमीटर है। आप तकरीबन कल चले, शाम तक पहुँचे, आज करके दर्शन रुक के कल जाएंगे। पूरा टाइम जो है आपका 24-72 72 आवर्स जो है तकरीबन ठाकुर जी के वृंदावन में। यहाँ कोई बिजनेस तो है नहीं आपका, ना कोई गृहस्थी का काम है, केवल आप दर्शन करना। आप पूरा कैलकुलेट करना कि आप जब ठाकुर जी के दर्शन करने कहीं पर भी गए, इनकेस मंदिर अभी यहाँ पे आए, इसके अलावा भी और भी जगह जाएंगे आप, जैसे आपने कहा कल हम बरसाने राधा रानी के दर्शन करके आएंगे, फिर जो है हम गिरिराज जी महाराज आएंगे, हर जगह आप 10-10 5-5 मिनट रुक पाएंगे।
अभी अभी आप दर्शन करने जाओगे मंदिर में तो मैक्सिमम जो है आप 5 मिनट 3 से 5 मिनट का वहाँ पे टाइम मिलेगा। अब वो 3 से 5 मिनट में भी ठाकुर जी की कृपा होगी तो आप दर्शन कर पाओगे। ठाकुर जी मन भटकाना चाहेंगे तो इधर उधर की चीज़ों में ध्यान लग जाएगा कि बराबर वाले के कपड़े बहुत अच्छे हैं, चांदी का खंभा बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। कहीं कुछ मान लीजिए ठाकुर जी नहीं चाहते कि कोई दोबारा से आए तो पता लगा वो भीड़ भड़के में फंस गया, किसी ने धक्का मार दिया, किसी ने मिसबिहेव कर दिया, वो आदमी कह रहा है अरे अब यहाँ नहीं आइए, ये तो बहुत ख़राब जगह है। यहाँ तो हमारे साथ ऐसा हो गया, मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड ने मिसबिहेव कर दिया या किसी व्यक्ति ने कर दिया या हम भीड़ में फंस गए या ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, बहुत सारे सांसारिक कारण। बोला अब हम दोबारा से यहाँ नहीं। तो अब उसमें ठाकुर जी का क्या नुकसान हुआ? व्यक्ति ने अपने नुकसान किया ना, ठाकुर जी ने तो उसको अपने से दूर कर दिया कि अभी उसको दर्शन नहीं। किसी भी सांसारिक चीज में उलझा के ठाकुर जी ने उसको दूर कर दिया। तो यहाँ कोई एग्जीबिशन नहीं लग रही है कि बस आए, बस यूं देखा और चले। ठाकुर जी से कनेक्ट होना, ये यहाँ पे इस बात की इम्पोर्टेंस है कि आपका भाव ठाकुर जी से कितना कनेक्ट होता है।